असलकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ और मज़े में हूँ। और सुबह की मॉर्निंग का जो है नाश्ता बना रही हूँ और जो है सुबह तो नहीं है, 11 बजे का टाइम है, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में तो ज़ैफ़ा को तैयार वगैरह करके स्कूल भेज देती हूँ। फिर उनकी दादू जाग रही होती है, वही नाश्ता करवा के उनको भेज देती हैं। और यहाँ पर जो है फिर उसके बाद अरहम हानिया हम लोग जागते हैं, फिर नाश्ता करते हैं। तो वो सब कुछ हुआ, फिर उसके बाद काम स्टार्ट हुआ साफ़ सफाई का। और यहाँ पर मेरी हेल्प करवाने आई थी ये हानिया मैडम। और यहाँ पर ही इसने बाबा जी के जो है ग्लासेस ले लिए हैं और जी छोड़ती ही नहीं है, इतना तंग करती है। और मैंने ना इसको रेडी भी कर लिया था, कपड़े वगैरह चेंज किए और तैयार कर लिया था, क्योंकि फिर मैं आसानी से सारा काम कर लेती हूँ, फिर मुश्किल नहीं होती। पहले मैं उनको रेडी करती हूँ, फिर काम स्टार्ट करती हूँ। और यहाँ पर साफ़ सफाई की, रूम साफ़ किए, फिर बाहर की साफ़ सफाई की। और यहाँ पर जो है ये मैडम कह रही थी कि मुझे मोबाइल दे दो, क्योंकि फिर मैंने मोबाइल में वीडियोस वगैरह देखनी थी। और मैंने इसको कहा, मैंने जल्दी जल्दी से रिकॉर्ड करती हूँ, फिर मैं आपको दे दूँगी। और फिर इसको जब मैंने कहा गाड़ी दे देते हैं, तो यहाँ पर इसकी चार्जिंग ही कोई नहीं थी, तो अभी मैंने इसको चार्ज पे लगाना था। तो सारा काम वगैरह किया। फिर काम करते वक्त ना अगर बच्चे डिस्टर्ब करें ना, तो फिर माँओं के लिए बहुत मुश्किल हो जाती हैं। हाउसवाइफ जो बच्चों वाली माएँ हैं, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है काम करना। उसकी वजह से बच्चे अगर चिड़चिड़ापन करें तो फिर माएँ भी चिड़चिड़ी हो जाती हैं। अक्सर मैं इनको गुस्सा भी कर लेती हूँ और कभी-कभार जो है बहला देती हूँ, टॉयज़ वगैरह देती हूँ या मोबाइल ही दे देती हूँ। जब मुझे वीडियो बनानी होती है तो मैं इनसे ले लेती हूँ। तो अभी बस ये लोग तंग कर रहे थे, साथ में और हम जो है मदरसा पढ़ के आ चुके थे और साथ में ज़ेफ़ा भी गया हुआ था। और ये बार-बार जो है कैमरे के आगे ऐसे आते हैं, इतना खुश होते हैं, पर ये है कि वीडियो नहीं बनाते, कि थोड़ी बहुत वॉइस करने शर्माते हैं। तो फिर बाहर सारा काम ख़त्म किया और फिर रूम की बारी थी और रूम में मैं आई हूँ, तो रूम भी कुछ इस हालत में था। और फिर मैंने इसको फटाफट से साफ़ किया। तो फिर बच्चों को जो है ट्यूशन वगैरह का काम वगैरह भी करवाना था और बाकी का काम भी करना था। तो आज का जो टॉपिक है, जो बात मैं आपसे करने लगी हूँ, वो है कि आप लोग अचानक कहीं जाएँ या कोई आपके घर पर आए, तो ये चीज़, इस बारे में मैंने बात करनी है। तो जी मेरा तो यही कहना है कि जब हम लोग अचानक किसी के घर जाएँ ना, पहले तो बात ही, मैं खुद भी मतलब अच्छा नहीं लगता मुझे, और ना कोई फिर हमारे घर में आए। ये नहीं कहना चाहती कि मेहमान तो अल्लाह पाक की रहमत है, वो जब भी आएँ उनके अच्छे से इस्तकबाल करना चाहिए, खाना-पीना करना चाहिए। पर ये है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है एक टाइम मैनेज करना। अगर वो आपके घर बताकर आएँगे तो ये तो सबसे अच्छी और बेस्ट बात है। और अक्सर हमने भी कहीं जाना होता है ना, तो इसी तरह से होता है कि मैं अम्मी के घर में अक्सर अगर जाऊँ ना, तो मैं बताकर ही जाती हूँ, क्योंकि अम्मी घर पर ना हो तो फिर मज़ा ही नहीं आता। तो इसी तरह से अगर हम लोग कहीं जाएँ तो वो पता नहीं कहीं गए हों, तो अगर जाओ इतनी दूर तो फिर वापसी का, आने का भी फ़ायदा नहीं और जाने का भी फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए बता कर जाए इंसान। और ये है कि फिर पता चल जाता है वो घर पर हैं, तो उनको बता दिया, चलें जी, वो उन्होंने चाय पानी का इंतज़ाम करना है या खाने का इंतज़ाम करना है, वो लोग अच्छे से कर लेंगे। और जब हम लोग जाएँगे या वो आएँगे, तो हम उनके साथ अच्छे से बैठ के बातें करेंगे, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे और वो अच्छा लगेगा। ये नहीं कि जब वो आए हैं तो हम पूरा दिन किचन में ही लगे रहें और उनके पास बैठने के लिए भी टाइम ना हो, ना हमारे पास, ना उनके पास। तो जी यही बातें मैं इसलिए कर रही थी, क्योंकि हमारे घर में भी आज शाम को आ गए थे गेस्ट, और जो है उनके लिए फिर वही बात है, घर पर तो कुछ भी नहीं था और ना बनाए हुए थे कबाब वगैरह ये चीज़ें, तो वो बस जो भी था, फिर मैंने अब्बू से कहा, उन्होंने बाहर से जो है खाने पीने की चीज़ें ले आई थी और मैंने फटाफट से चाय वगैरह रेडी की। तो बाहर से तो फिर आपको पता है समोसे हैं, पकोड़े हैं और ये रोल थे, जो मैंने जल्दी-जल्दी फटाफट जो है प्लेटों में सर्व किया और फिर उनके लिए चाय रेडी की। तो इसी तरह यही होता है कि ना इंसान बता कर जाए तो अच्छा होता है। मेरे लिए तो हाउसवाइफ़ और जो बच्चों वाली हैं, उनके लिए तो बहुत आसानी हो जाती है कि खाना अच्छे से बना सकें। मुझे तो बच्चे डिस्टर्ब करते हैं, अगर मैं खाना बनाने लगूँ तो
अल्लाह पाक का शुक्र है कि अच्छा ही बनाती हूँ। ये नहीं कि मैं ख़ुद की तारीफ़ कर रही हूँ, ये घर वालों का कहना है। तो अब ये ना कहिएगा कि मैं अपनी ख़ुद की तारीफ़ कर रही हूँ, क्योंकि फिर बंदा इंसान आराम सुकून से अच्छे से बना लेता है। अचानक से आ जाए, फटाफट से बनाना पड़े, सही से बने भी ना और जायका भी ना हो। तो यहाँ पर फिर जो है उनका चाय पानी हुआ, वो लोग चले गए थे और फिर जो है रात के खाने की तैयारी थी, तो सब ने कहा कि कुछ अच्छा सा बनाओ। फिर मैंने जी कौरमा तैयार किया और साथ में चटनी थी। और ये शाम में फिर हमारा काम होता है ज़्यादा, फिर दूध वगैरह भी गर्म करना। अम्मी ने जो है लहसुन भी छील के रखा हुआ था, उसे भी हमने जो है ग्राइंड करके अच्छे से पेस्ट बना के रख लेना है। तो यहाँ पर जो है जो गेस्ट आए थे वो भी फ्रूट्स वगैरह लेकर आए थे, तो अब्बू को तो नहीं पता था, तो वो भी लेकर आए हैं। तो जब वो गए थे पकोड़े समोसे वगैरह लेने के लिए, जब हमने उनको भेजा तो वो भी इतना सारा फ्रूट्स वगैरह ले आए थे, क्योंकि अब्बू को तो नहीं पता था। तो फिर ये है कि चलें कुछ नहीं, मैंने सब कुछ वॉश करके अच्छे से इनको रखा। तो अब्बू मुझसे हंस रहे हैं कि ये ना अब खाने हैं तुमने। तो मैंने कहा मैं तो इतनी अच्छी नहीं हूँ जितनी आपको मेरी सेहत लग रही है। तो आपको क्या लगता है कि मैं इतना सब कुछ खाती हूँ? नहीं जी, मैं तो स्मार्ट सी हूँ, मैं इतना नहीं खाती, पर यह है कि थोड़ा बहुत ही, ज़्यादा मैं फ्रूट्स नहीं खाती। बच्चे माशाल्लाह एक ही खाते हैं, जो बहुत अच्छा लगता है। तो ये सारा मैंने देखे, ऐसे लग रहा है रेडियो से हमने सारा उठाकर यहाँ पर ला कर रख दिया। इसको मैंने अच्छे से वॉश करके रखा, फिर खाने की तैयारी हुई और सब ने मज़े-मज़े से खाना खाया। इसी के साथ व्लॉग एंड करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।